अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका, कैसे आप, ठीक है। अच्छा, आज हम करेंगे क्लास 9 चैप्टर 4, ठीक है, फिजिक्स, न्यूमेरिकल नंबर 4.1। ये सारे न्यूमेरिकल जो है ना बहुत ही आसान है, तो आपको वो इसकी जो एक्सप्लेनेशन देंगे वो भी बड़ी आसानी के साथ दे देंगे, ताकि आप लोग जल्दी जल्दी इसको प्रैक्टिस कर लो। बहुत चांसेस होते हैं कि इसमें से शॉर्ट में कोई दो को न्यूमेरिकल्स आ जाए, ठीक है। एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, खास तौर पे आपके पास शॉर्ट में तो पक्के आ सकते हैं, ठीक है। और लॉन्ग में भी चांस बनता है, लेकिन लॉन्ग में ज़्यादातर आपके पास जो सेकंड और थर्ड चैप्टर और फिफ्थ चैप्टर उसमें से आएंगे, ठीक है। तो कोशिश करके ना इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लो, शॉर्ट में आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। अच्छा, जिससे जो भी आप करते हैं ना फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स वगैरह, ठीक है, ये इसमें तो नहीं है, इसमें बुक है डाउनलोड हुई, इसको चेक करते हैं, उसमें बुक नहीं है। अच्छा, लिखा हुआ फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस, ठीक है। अब आपके पास 4.1 है, उसमें आपके पास जो फर्स्ट फोर्स है F1, वो कितनी है, 10 न्यूटन। कितनी है जी, 10 न्यूटन। जो आपके पास सेकेंड फोर्स है F2, वो है 6 न्यूटन, ठीक है जी। और जो आपके पास थर्ड फोर्स अप्लाई कर रहा है वो F3, वो कर रहे जी 4 न्यूटन, ठीक है। ये अलोंग एक्स एक्सिस है, अलोंग एक्स एक्सिस। और ये दूसरी किधर जा रही है जी, दूसरी जा रही है अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस। और जो तीसरी है वो जा रही है आपके पास अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्या आ गया जी, इसका जो आंसर निकले हमारे पास वो निकल रहे हैं क्या, इसके जो आंसर्स निकलेंगे वो निकलेंगे 8.5 न्यूटन। और जो थीटा निकलेगा, रिजल्टेंट फोर्स आपकी ये निकलेगी, और जो थीटा निकलेगा वो निकलेगा जी 25 न्यूटन। हो लखोल लखोल, वो निकलेगा 45, 8.5 न्यूटन और 45 कैसे बोलते हैं डिग्रीज विद एक्स एक्सिस। तो ये 45 डिग्रीज विद एक्स एक्सिस, ये मैंने अपने लिए लिखा है। आप इसको, ये कि जब मैंने इधर नोट किया था फिर मैं मैच कर लूँगा कि आंसर ठीक निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, ठीक है। तो अब आप क्या करना, इसको अच्छी तरह से बुक से पढ़ सकते हो, न्यूमेरिकल को फिर पढ़ लेते नहीं। फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस, ठीक है। अब आपने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा होगा, तो उसमें क्या आता है कि आपके पास डिफरेंट फोर्सेस होती है। जब आपने उसका रिजल्टेंट लेना आता है तो सबसे पहले आप उसको क्या ड्रॉ करते हो, रिप्रेजेंटेटिव लाइंस। क्या ड्रॉ करते हो, रिप्रेजेंटेटिव लाइंस अकॉर्डिंग टू द गिवन स्केल, ठीक है। सबसे पहले तो आप इसकी ये जो फोर्सेस दी हुई ना, ये फैक्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है, वेक्टर्स दिए हुए हैं, आप इसका क्या फाइंड करो, आप इसका फाइंड करो स्केल के अकॉर्डिंग। क्या इसको बोलते हैं, सिलेक्ट किया जी स्केल, ठीक है। तो स्केल आपके पास क्या ले लेते हैं, ये 10 नहीं, ये 6 है, ये 4 है, तो 2 न्यूटन ले लें। चलो, स्केल 2 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। क्या स्केल लिया हमने, ये जो 2 न्यूटन की फोर्स, 10 न्यूटन की फोर्स है, 6 न्यूटन की फोर्स है और 4 न्यूटन की फोर्स है, हम जब कॉपी पे ड्रॉ करेंगे या बोर्ड पे ड्रॉ करेंगे या कहीं पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास 10 न्यूटन, 6 न्यूटन और 4 न्यूटन ड्रॉ करने की कोई सोर्स नहीं है। तो हमारे पास क्या सोर्स है कि अगर हम उनको न्यूटन्स को सेंटीमीटर्स में सपोज कर ले तो फिर हम उनकी रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, 2 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या जी, सो जो 10 न्यूटन है, ये देखो 2 न्यूटन किसके बराबर है, 1 सेंटीमीटर के, तो 10 किसके बराबर होगा, एक और 2 लोगे, 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 तो ये 5 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ना भी पता चले तो आसानी के साथ बोला क्या किया करो, ये जो आपने गिवन वैल्यू है ना, ये 10 न्यूटन गिवन वैल्यू है, इसको आप स्केल से डिवाइड कर दो। स्केल आपके पास क्या थी, 2, ठीक है। तो 10 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा, डन। अब दूसरा बताओ मुझे, 6 न्यूटन किसके बराबर आएगा, 6 को भी 2 से डिवाइड कर दोगे आप, क्या रहेगा, 3 सेंटीमीटर, डन। आखिरी क्या है जी, 4 न्यूटन है, 4 न्यूटन को भी आपने डिवाइड कर दिया तो वो 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये कि जो भी स्केल आप सिलेक्ट करते हो, हमने स्केल क्या सिलेक्ट की है, 2 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। क्यों सिलेक्ट की है
क्योंकि जब हम बोर्ड पे या पेपर पे या कॉपी पे ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास कोई ऐसी स्केल नहीं है, कोई ऐसी लाइन नहीं है, कोई ऐसा तरीका नहीं, मेथोडोलॉजी है जो हमारे न्यूटन्स को रिप्रेजेंट कर सके। तो हमें इसको क्या करना चाहिए, रिजेंबल करना है किसी के साथ, अटैच करना है, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव लाइंस बनाने के लिए कुछ ना कुछ हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए। अब वो जो रिप्रेजेंटेशन है उसके लिए हमने क्या किया, सपोज कर लिया कि 2 न्यूटन है, इसको स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केल। स्केल क्या होती है? बेसिकली कन्वर्ट करते हैं हम लोग जो भी दिया होता है इनटू सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स वगैरह में, ताकि हमारे पास क्या बन सके, पेपर पर ड्रॉ करने के लिए को हमारे पास तो रूलर होता है, ठीक है, फुट रूलर होता है, पेंसिल वगैरह होती है। तो हम क्या करेंगे, 2 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो पहली फोर्स F1 जो है वो क्या जी, 10 न्यूटन है, और हमने स्केल क्या सिलेक्ट की है, 2 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको बोला जो फर्स्ट फोर्स थी 10, उसको आपने 2 से डिवाइड कर दिया, तो 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करोगे। जो 5 सेंटीमीटर की लाइन होगी वो उसकी रिप्रेजेंटेटिव लाइन होगी किसकी, F1 की, 10 न्यूटन की, ठीक है। फिर उसको हमने 6 न्यूटन को डिवाइड कर दिया 2 न्यूटन से, तो हमारे पास 3 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। ये जो 3 सेंटीमीटर है ये रिप्रेजेंटेटिव लाइन होगी सेकंड फोर्स 6 न्यूटन की, ठीक है। इस तरह थर्ड फोर्स थी F 4 न्यूटन की, उसको भी हमने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 सेंटीमीटर की हमारे पास लाइन आ जाएगी। ये सारी रिप्रेजेंटेटिव लाइंस है ऑफ ऑल दीज फोर्सेस व्हिच आर गिवन, ठीक है। अब डायरेक्शन ने नोट करनी होती है, तो एक स्केल के साथ हमें डायरेक्शनल चार्ट भी बनाना होता है, ठीक है। अब इसमें आमतौर पे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ नहीं दिया हुआ, ठीक है, आमतौर पे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ नहीं दिया हुआ, तो हमने क्या करना है, इसको ये एक्स एक्सिस लिख दिया, एक्स एक्स डैश, एक्स डैश का मतलब नेगेटिव एक्स और ये एक्स, ठीक है, और वाई वाई डैश लिख दिया। या आप कह सकते हो कि ये आपके पास क्या बनता है, ये बनती होती है ईस्ट, ठीक है, ये बनता होता है वेस्ट, ये बनता होता है नॉर्थ, और ये क्या बनती है, साउथ। ऐसे होता है ना, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, समझे बात की, ठीक है। तो ये भी आप स्केल में और डायरेक्शनल चार्ट में बना सकते हैं। अब हम इनकी रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हमने क्या ड्रॉ करना है, सबसे पहले हमने करना है जी 5 सेंटीमीटर, किधर, अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप अपनी जो बेस लाइन लिखी ऑलरेडी ड्रॉन होगी उसको आपने ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है, और उसके ऊपर 5 सेंटीमीटर, फर्स्ट करो हम इसको ओ से शुरू कर देते हैं। कैसे शुरू कर दिया, ओ से कर लो, ए से कर लो, आपकी मर्जी। ओ से लेके ए तक हमारी F1 आ गई, ठीक है, और ये हमारे कितने सेंटीमीटर की लाइन बनी है, 5 सेंटीमीटर की, डन, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद अलोंग एक्स एक्सिस, इसका मतलब अगर हम इस तरह से जाते हैं तो ये एक्स एक्सिस के साथ लाइन बन जाती है, ये एक्स एक्सिस है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। फिर दूसरी लाइन किधर जा रही है जी, वाई एक्सिस, ठीक है, वो कितने सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर। तो वाई एक्सिस इधर भी लग सकती है और इधर भी लग सकती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, व्हेन वी कंबाइन और ऐड, ठीक है, डिफरेंट वेक्टर्स, वी जॉइन हेड ऑफ द फर्स्ट टू द टेल ऑफ सेकेंड, ठीक है। तो इसका ये टेल है और ये हेड है उसका, ठीक है। अब हमें जो नई लाइन लगानी है वो इधर नहीं लगानी है, बल्कि हेड ऑफ द फर्स्ट विल बी जॉइनिंग टू द टेल ऑफ द सेकेंड। तो इस तरह से वो 3 सेंटीमीटर की लाइन लग जाएगी, ठीक है जी। तो ये उसका हेड आ गया, डन, ठीक है। ये अब आपने रूलर से, फुट रूलर से लगा लेनी, ठीक है, सीधी लगानी है क्योंकि ये वाई एक्सिस बिल्कुल सीधा आता है, 90 के एंगल पे भी लगा सकते हो, डन। नेक्स्ट है जी आपके पास 4 न्यूटन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, जो अकॉर्डिंग टू स्केल बनता है 2 सेंटीमीटर। नेगेटिव एक्स एक्सिस किधर है, इस तरफ, इस तरफ वाई एक्सिस के इस तरफ एक्स पॉजिटिव और वाई एक्सिस के उस तरफ एक्स नेगेटिव, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई पॉजिटिव और एक्स एक्सिस के नीचे वाई नेगेटिव, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हेड टू टेल रूल के तहत इधर से हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी लाइन 2 सेंटीमीटर, ये होगी 2 सेंटीमीटर लाइन, ठीक है। तो ये हमारे पास F1 हुआ, ये F2 हो गया और ये F3 हो गया, समझे बात की, ठीक है। F1 F2 F3 इस तरह से भी लिख सकते हैं इक्वलिटी डाल के, इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये सारी हमने रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ड्रॉ कर ली इन वेक्टर्स की, जो उनको जाहिर कर रही है। रिप्रेजेंटेटिव लाइन का मतलब क्या है, जो उनको रिप्रेजेंट कर रही है, जो उनको जाहिर कर रही है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने फाइंड करना है रिजल्टेंट फोर्स। क्या फाइंड करना है, रिजल्टेंट फोर्स,
क्या फाइंड करनी है हमने, रिजल्टेंट फोर्स क्वेश्चन मार्क, और एंगल फाइंड करना है थीटा क्वेश्चन मार्क। ये दो चीजें हमने फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो when we want to get resultant we join tail of the first to the head of last। अगर आप अपने head to tail rule पढ़ो, ठीक है, तो when we add vectors we join tail of first to the head of, or head of first to the tail of second, and similarly we go on like head of last to the tail of next, and when we want to get resultant we join tail of first to the head of last। तो हमें इसको इसके साथ जोड़ना है। कलर और ले लूँगा, यही ले लूँ, चलो यही चला देते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगा। ये थोड़ी सी ऊपर निकल गई मेरे से लाइन, ठीक है जी, क्लियर। ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये इसका रिजल्टेंट बन जाएगा। अब रिजल्टेंट को आपने क्या करना है, ये आगे एफ, ठीक है, इसको आप ये भी कह सकते हो रिजल्टेंट वेक्टर, या रिजल्टेंट फोर्स भी कह सकते हो, रिजल्टेंट फोर्स भी कह सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आया है वो कितने सेंटीमीटर के, हम इसको क्या करते हैं, एफ इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर। अभी हमें पता नहीं कितने सेंटीमीटर है, तो हम क्या करेंगे, अपना फुट रूलर लेंगे, ठीक है, फुट रूलर लेके कैलकुलेटर पकड़ लेते हैं। फुट रूलर लेना आपने, और उसको आपने क्या करना है जी, मैं ये कर लेना कि कितने बनता है, ठीक है। तो अगर जब आप फुट रूलर से मैं ये करोगे ना, तो ये आपके पास ऑलमोस्ट 4.25 की सेंटीमीटर बनेगा। ये कितना बनेगा, 4.225 के सेंटीमीटर के करीब। इसका मतलब है ये 4.3 और 4.2 के दरमियान में आएगी। कितने सेंटीमीटर की लाइन बनेगी, 4.2 पॉइंट, ठीक है, क्या इसको बोलते हैं 3 मिलीमीटर, और 4.2 मिलीमीटर के दरमियान में लाइन आएगी, जो कि 4.25 सेंटीमीटर बनेगी। तो अब आपके पास ये कितना आ गया जी, 4.25 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आपने अपना वो रखना है, क्या इसको बोलते हैं, डी, डी का पता ना आपका, प्रोट्रैक्टर जिसको कहते हैं, ठीक है। तो उससे आपने ये एंगल फाइंड कर लेना है कि कितना बना एक्स एक्सिस के साथ। तो आपने ये देखना है कि ये वाला जो एंगल बन के आया है, यह है 45 डिग्रीज का एंगल आया है। कितने का एंगल आया है, 45 डिग्रीज का, ठीक है। तो आपने सबसे पहले एफ लिखा। अब एफ आपने सेंटीमीटर में तो नहीं देना, आपने तो देना है न्यूटन में। तो आप क्या करोगे, नाउ एफ इज इक्वल टू 4.2 इंटू जितना भी आपने स्केल ली थी, वो क्या ली थी, 2, ठीक है। तो ये बनेगा आपके पास, ये सेंटीमीटर में था ये बात, और ये किस में था, न्यूटन में। तो ये कन्वर्जन हो जाएगी इसकी न्यूटन में, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा जी 8.5, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी, 4.25 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 8.5 न्यूटन आ जाएगी। क्या देगी, 8.5 न्यूटन, ठीक है। और एंगल आपने डी से लेना है, सिंपल डी से लेके इस तरह से डी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है 90 वाला एंगल का जो लाइन है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस लाइन के साथ, वो इधर रखोगे, ठीक है। और एक डी की लाइन इधर आएगी, ठीक है। और आप एंगल देखोगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल कितने का बनेगा, 45 का। थीटा क्या आ गया, 45 डिग्रीज। तो ये आपका पहला न्यूमेरिकल हो गया, ठीक है। ये फिर बता तो ये कैसे लेते हैं, जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो वी ऑब्टेन by adding, by joining tail of first to the head of last। तो हमने यहाँ तक लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद हमने फुट रूलर से इस लाइन को मेजर किया। जब हमने मेजर किया तो हमने देखा ये 4.2 मिलीमीटर्स या 4 सेंटीमीटर्स और 2 मिलीमीटर्स और 3 मिलीमीटर्स के दरमियान में आ रही है। कहाँ आ रही है, 4 सेंटीमीटर पूरे, 4.2 सेंटीमीटर्स पूरे, ठीक है। ये कि 4.2 का मतलब हो गया 4.2 का मतलब हो गया 4 सेंटीमीटर्स और 2 आगे उसके मिलीमीटर्स, और फिर ये 2 पे भी खत्म नहीं होती बल्कि 2 और 3 के दरमियान में आती है, इसलिए इसको 4.25 सेंटीमीटर्स लिख दिया, ठीक है। अब आपने इसको जब सेंटीमीटर में लिखा तो आंसर तो देना है न्यूटन में। तो हमने जो स्केल लिए थे ना उससे मल्टीप्लाई करते हैं। स्केल हमने क्या ली हुई है 2, तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4.25 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 8.5 न्यूटन बन गई। फिर उसके बाद हमने डी रखी इस तरह से, 90 का एंगल इधर आया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डी का जो सीधी लाइन और ये लाइन यहाँ पे आई, तो इसको बेस लाइन के साथ अटैच किया, तो ये एंगल कितने का बनेगा 45। तो इस तरह से ये हो गया,
ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, और आगे चलते हैं, अगले न्यूमेरिकल आसान होंगे बहुत। ये थोड़ा सा टेक्निकल था, आपको इसको वो करना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलो जी कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करें। मैं थोड़ा मसरूफ़ था 2-4 दिन, तो मैं आपके लिए ज़्यादा वीडियोस नहीं बना सका। ठीक है, तो लेकिन अब मेरी कोशिश है कि मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको एक वीक के अंदर अंदर ये सारा न्यूमेरिकल वाला पोर्शन ख़त्म कर दूँ। और मैथ्स का भी जो भी रहेगा ना, इंपॉर्टेंट मैथ्स का मैंने आपको सारा कर देना है। ठीक है, आप अगर वो कर लोगे तो आपका 100% पेपर अटैम्प्ट होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा बुक्स पूरी बुक करने की ज़रूरत नहीं है, जो जो आपको बताऊंगा ना आपने बस वो कर लेना है। ठीक है, तो आपका पेपर आराम से पूरा का पूरा 100% सॉल्व होगा। ठीक है, जिस दिन पेपर पे भी बात करेंगे वो किस स्टाइल से बनते हैं, कपड़े से साफ करने से ये की तरह तेजी से साफ हो जाता है। ठीक है जी, चलो जी, अब हम न्यूमेरिकल नंबर करते हैं नेक्स्ट 4.2। ठीक है जी, चले, वो क्या कहते हैं, फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स 50 न्यूटन। न्यूमेरिकल नंबर कौन सा जी, 4.2। फोर्स कितनी दी हुई है, ये डाटा है, तो बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, बजाय इस तरह के कॉम्प्लिकेशन में पढ़ने के आसान आसान तरीके से करो। तो कितना दिया हुआ ये दिया हुआ है आपके पास, फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। ये फोर्स दी है 50 न्यूटन की। ठीक है जी, उसके बाद मेकिंग एन एंगल विद एक्स एक्सिस ऑफ 30 डिग्रीज। थीटा कितना दिया हुआ है, 30 डिग्रीज। ठीक है जी, उसके बाद क्या है जी, फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट। जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स आर, वो कहते हैं जी एफ एक्स। ठीक है, और एफ वाई क्या होते हैं, एक एफ एक्स होता है और एक एफ वाई होता है। ये आप अपनी बुक से जाके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स पढ़ सकते हो। ठीक है, तो पहले मैं क्या कर लेता हूँ, एफ एक्स फाइंड कर देते हैं जी, और उसका फॉर्मूला कहता है एफ कॉस थीटा। क्या होता है, एफ कॉस थीटा। अब एफ एक्स फाइंड कर लेते हैं, एफ की वैल्यू कितनी दी है, वो है 50। ठीक है जी, आगे क्या है जी, कॉस 30 डिग्रीज, कितना है जी, कॉस 30 डिग्रीज। ठीक है, अब कॉस 30 डिग्रीज की आप कैलकुलेटर से वैल्यू लगा के उसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कॉस 30 बेस 0.0866 होता है। ठीक है जी, ये बात आप चेक कर सकते हो। और जो कॉस साइन 30 होता है वो 1/2 या 0.5 के बराबर होता है। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद आपके पास आ जाएगा जी इसका एफ वाई। ठीक है, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे ना कैलकुलेटर से, तो आपके पास आएगा जी 43.3 न्यूटन। ठीक है, कितना देगा एफ एक्स, 50 को इसे मल्टीप्लाई कर दो कैलकुलेटर से, याद आएगा। अब एफ वाई का क्या फॉर्मूला होता है, एफ साइन थीटा। क्या आता है, एफ साइन थीटा। एफ वाई आपने फाइंड करना है जी, एफ की वैल्यू कितनी दी है जी 50, और साइन 30 डिग्री, क्या लिखा जी, साइन 30 डिग्रीज। एफ वाई, ओहो, एफ वाई 50, साइन 30 की वैल्यू क्या आती है 0.5। ये आप कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हो, मुझे तो जुबानी याद है। ठीक है, आप अपने कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हो, ये 25 न्यूटन बन जाएगी। तो ये न्यूमेरिकल भी हो गया। ठीक है, अब आप इसको अच्छी तरह से देख लो। मैं ज़रा एक दफ़ा वीडियो चेक करता हूँ मोबाइल के अंदर कि जो लगा हुआ स्टैंड पे उसके क्या हालात हैं। ठीक है, फिर देखते हैं। जब आपने मल्टीप्लाई किया था तो आपके पास आता जी, ठीक है जी, यही है। ठीक है, क्लियर होगी बात, तो ये आपके पास 4.1 4.2 हो गए। अगर वीडियो चेक करता हूँ आप इसको नोट करो ज़रा।